आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद से बॉम्बे की तरफ। एयरपोर्ट पे हम बैठे, प्लेन हमारा चल दिया और अहमदाबाद हम जैसे ही पहुँचे हमने सबसे पहले तय किया कि पहले साबरमती जाकर आएंगे। साबरमती आश्रम बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। देखिए, अगर आप साबरमती जाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी जाइए ताकि धूप ज़्यादा ना हो और आप साबरमती आश्रम को अच्छे से एंजॉय कर पाए। यहाँ पे हमें गांधी जी के जीवन से रिलेटेड बहुत सारी यादें देखने को मिली। उनका जीवन को अच्छी तरह से हम यहाँ पे फील कर सकते हैं। यहाँ पे धागे की सूता गया कॉटन निकाला जा रहा था, वो भी देखने को मिला। कस्तूरबा गांधी जी का कमरा जहाँ पे वो रही हैं इतने साल, वो भी देखने को मिला। साबरमती नदी के किनारे अब बसा यह आश्रम बहुत ही सुंदर है देखने में। उसके बाद हम कांकरिया झील की तरफ गए। ये एक मैन मेड झील है, नेचुरल झील नहीं है। ये बिल्कुल गोला आकार में इस झील का निर्माण किया गया है। यहाँ पे टॉय ट्रेन, जो कि हिल स्टेशंस पे हमें ऐसी टॉय ट्रेन्स देखने को मिलती है, उसकी सवारी करने का मौका मिला। उसके बाद हम अडलाज स्टेप वेल जो है, सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाती हुई एक इमारत है, बहुत ही पुरानी इमारत है। कहा जाता है कि पिछले ज़माने में या पहले राजाओं की जो रानियां होती थी वो यहाँ नहाने आती थी। इतनी गर्मी में भी अगर आप जाओगे इस कुएं के नीचे की तरफ तो आप फील करोगे, आपको महसूस होगा कि वहाँ अभी भी ठंडक मौजूद है। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि वहाँ कभी भी इतनी गर्मी नहीं रहती, क्योंकि पहले तो एसी कूलर नहीं होते थे तो भी यहाँ पे इतनी शीतलता रहती थी। तो इसका ये बनाने की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अविश्वसनीय है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप चकाचौंध हो जाएंगे कि कैसे इस स्ट्रक्चर को आर्किटेक्ट इसको किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से इसका डिज़ाइन किया गया है। हमने उस इमारत की छत पर, उसकी रूफ़ पर जाके देखा कि एक्चुअली ये इस इमारत का डिज़ाइन कैसे किया गया है। तो ऊपर से देखने पर यह बेहद खूबसूरत दिखाई देता है और इसकी छत पर बहुत ही मजबूत छत है। इतने सालों से ये इमारत खड़ी है, स्ट्रक्चर खड़ा है, तो उस पे जाने में हमें बिल्कुल संकोच नहीं हुआ। उसके बाद हम गए अहमदाबाद का फेमस साइंस म्यूज़ियम जाना जाता है। उसमें दो चीज़ें हमने कवर की। एक्वेटिक म्यूज़ियम, जो कि आप देख रहे हैं, एक्वेटिक अलग अलग तरह की यहाँ पे मछलियों की स्पीसीज़ बाहर से, विदेशों से मंगाकर इंपोर्ट करके यहाँ पे एक्वेरियम में रखी गई है। बहुत ही खूबसूरत मछली यहाँ देखने को मिलती है और ऐसी मछलियाँ जो आपने शायद ही लाइफ में पहले कभी देखी होगी। अलग अलग तरह की, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, दुनिया के हर भाग से, अफ्रीका के हर भाग से यहाँ पे मछलियाँ लाई गई हैं। और उसके बाद ये तो शार्क टनल, ये तो अपने आप में ही एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी। मैंने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा कुछ देखने को हमें मिल जाएगा। हम शार्कों के बीच में खड़े थे, सब जगह शार्क हमारे ऊपर से गुज़र रही थी, लेकिन घबराइए मत, हम एक शीशे के टनल में थे, तो शार्क का शानदार रहा। उसके बाद हम आ गए रोबो कैफ़े में। ये देखिए, रोबोट यहाँ पे आते हैं, वेटर की जगह रोबोट को रिप्लेस कर दिया है। तो एआई का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, तो देखिए रोबोट हमें सर्विस दे रहे हैं। रोबोट म्यूज़ियम के बाद ये देखिए, ये पूरा म्यूज़ियम जो है, यहाँ पे हर जगह रोबोट दिखाई देंगे, जैसे हम एक दूसरी दुनिया में आ गए। ये देखिए, ये रोबोट्स आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। रोबो की फ़ाइट्स बहुत ही अविश्वसनीय है, मज़ा ही आ गया इसको देख के। एक रोबोट तो बार बार बेचारा गिरता जा रहा था और दूसरा रोबोट उसको पटकनी देते हुए। उसके बाद तो आखिर में तो जो मज़ा ही आ गया हमें, ये गाना, अगर आप इसमें 3 रोबोट डिस्को डांस कर रहे हैं। लाइटिंग आज बहुत ही मज़ेदार लाइटिंग हो रखी है और यहीं पे हमारा टूर समाप्त होता है। धन्यवाद।